Now the difference was I was in my first year during that time from one of the elite universities of the world. PhD के लिए एक या दो बच्चे ही होते हैं. They consult the professors here. ठीक है, पहले तो एक brief introduction. Hi everyone, so welcome to the today's session. आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि यार ISI अच्छा है, ISI करना है, ठीक है. तुमने एक नाम सुना, तुमने बहुत लोगों से सुना यार अमेजिंग कॉलेज है, बट व्हाट इज द अमेजिंग थिंग हियर? ठीक है, व्हाट मेक्स ISI ग्रेट, व्हाट मेक्स ISI द बेस्ट कॉलेज फॉर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया? आज हम वो डिस्कस करेंगे. आई विल गिव यू 5 मेजर रीजंस फॉर दिस. ठीक है, तो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन. दिस इज अबाउट मी. आई एम रजत, स्टडीड माई सेल्फ फ्रॉम ISI कोलकाता. तो जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा. ठीक है, एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर मल्टीपल इयर्स सिलेक्शंस इन IIT, ISI ओलंपियाड्स टू रीच मी आउट. दीज आर माई टेलीग्राम IDs एंड दिस इज माई मेल ID. तुम कहीं पे भी मुझे रीच आउट कर सकते हो. ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट कि ऐसा क्या है जो ISI को इतना यूनिक, इतना अमेजिंग बनाता है जो कोई और कॉलेज नहीं कर पा रहा इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, पहले तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन. ठीक है, ये कॉलेज, ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज okay, yeah. The very first thing which you can see is the college was established in the year 1931. ठीक है, डेटा एनालिटिक्स तो आज लोग इतना डिमांड करना शुरू कर रहे हैं, कॉलेजेस अपने कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. ISI has been working in the field of maths and stats since the year 1931. It was established by P.C. Mahalanobis and he is known today as the father of Indian statistics. See the person who started this college, ठीक है, and उसके बाद there have been various people, ठीक है, D. Basu sir, C.R. Rao sir, ठीक है, BKR sir. There have been multiple people who have just increased the value, the stature of ISI year by year by their works. ठीक है, and not just these personalities but countless many personalities who have worked, who have been associated with ISI. ठीक है, एंड जिन्होंने सेटअप किया था. ठीक है, एंड अगेन आज की डेट में स्टार्ट 1931 में हुआ था. एस्टैब्लिशमेंट इसकी कोलकाता में पहली बार हुई थी. ठीक है, टुडे इट हैज 7 ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया, जिसमें से आपको बैचलर्स की डिग्री अगर करनी है तो सिर्फ 2 ही कॉलेजेस में मिलती है. वन इज कोलकाता विच ऑफर्स B Stat एंड बैंगलोर विच ऑफर्स B Math. ऑलराइट, चलो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द कॉलेज. ठीक है, एंड नाउ लेट्स सी रीजन 1. द वेरी फर्स्ट रीजन, एकेडमिक रिगर. ठीक है, दिस इज नॉट जस्ट एनी अदर कॉलेज की जो तुम जाओगे मस्ती मारोगे एंड काम हो जाएगा. दिस एक्चुअली टीचेस यू स्टैट्स एंड मैथ्स. ठीक है, एंड टू टेल यू, यहां का पढ़ाया हुआ तुम्हें इंडिया में दोबारा कहीं और नहीं मिल रहा. Like I'll tell you one very simple example. I remember I was in my first year and with the कुछ friends के connection के through क्या हुआ था, they reached me out and they asked me, sir, something, there's a term called chi-square distribution. ठीक है, probability में आती है, stats में आती है. chi-square distribution के बारे में मुझसे question पूछा. Now the difference was I was in my first year during that time. ठीक है, and the person who asked me this was in his final year. क्या आप देख रहे हो, फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर. ठीक है, फाइनल ईयर में ही आज मी काई स्क्वायर के इस पे पैराग्राफ लिख के दो, जैसे होता है ना, कैसे कोई स्टोरी से लिख के दो कि होती क्या है, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, कहाँ यूज होती है, ये लिख के दो. ठीक है, हम फर्स्ट ईयर में उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, मैथमेटिकल बैकिंग उसकी क्या चल रही होती है, वो सारी की सारी पूरी करके बैठे थे. द काइंड ऑफ थिंग इट टीचेस यू इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर एल्स इन इंडिया. Not available anywhere else in India. ठीक है, तो यहां पे जो आपको चीजें सिखाई जाती हैं, those are actually very good, very amazing, very high level. ठीक है, ढंग से पढ़ोगे मजा आ जाएगा उन चीजों को समझने में, एंड ये तुम्हें इंडिया में दोबारा कहीं और नहीं मिल रहा. That is the quality of studies which are given to you here. All right, now let's proceed ahead. ठीक है, एकेडमिक रिगर इज सुपर. ठीक है, बहुत ढंग से चीजें सिखाई जाती हैं. नेक्स्ट, प्रोफेसर्स हु टीच दीज कोर्सेस. ठीक है, अब अगली बात,
यहाँ पे ऐसे कोई नॉर्मल प्रोफेसर नहीं होते, ठीक है, जो हमें पढ़ा रहे होते हैं ना तुम्हें, उन्होंने अपनी बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, पोस्ट डॉक, सब कुछ उन्होंने दे हैव टेकन फ्रॉम फ्रॉम वन ऑफ द एलीट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड. ये लोग सारे अपने अमेजिंग चीजें एस्टैब्लिश करके अपना नाम बना के इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स अक्रॉस द वर्ल्ड, वो अब आए हैं यहाँ पे पढ़ाने. ठीक है, उन्होंने द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दे कैरी, द काइंड ऑफ वर्क्स दे हैव डन, तुम उनकी प्रोफाइल देखोगे, वो नॉर्मल टीचर्स नहीं है जो तुम्हें किताबों से पढ़ा रहे होंगे. ठीक है, दीज टीचर्स हैव एस्टैब्लिश, उन्होंने इस फील्ड को समझ के पूरा, ठीक है, सारे एक्सपीरियंस लेके फिर वो आए हैं फाइनली इंडिया वापस. ठीक है, नाउ टू परस्यू रिसर्च इन आईएसआई एंड टू टीच द यंग माइंड्स. ठीक है, मतलब तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि जो तुम्हें पढ़ा रहा होगा ना, ठीक है, उस पर्सन के अराउंड मतलब कितने ही रिसर्च पेपर्स होंगे, कितने ही अवार्ड्स होंगे. ठीक है, ऐसा हो ही सकता है कि जो उनका जो काम है, ठीक है, जो उनका लाइक द वर्क्स दे हैव डन, वो कोई गवर्नमेंट किसी और कंट्री की, इंडिया की गवर्नमेंट यूज कर रही है इनके किसी प्रोजेक्ट्स वगैरह में. ठीक है, उनके बनाए हुए सिस्टम्स यूज हो रहे हैं. अभी आई विल कम फॉरवर्ड टू दोस थिंग्स एज वेल. ठीक है, उसके एग्जांपल्स भी दूंगा मैं. तो ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे लोगों के बीच में यू गेट टू टू हैव डिस्कशंस. तुम उनकी कहानियां सुनोगे ना, यू विल बी अमेज्ड. मतलब हाउ, मतलब इंडिया के भी द लीडर्स एड्रेसिंग दीज पीपल, द पीपल हु आर टीचिंग यू. ठीक है, दे आर एड्रेसिंग देम विद कि यार अच्छा इनका ये काम हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, गवर्नमेंट में इस पार्ट में ये काम यूज हो रहा है. प्राइवेट कंपनीज कंसल्टेंसी के लिए आ रही है इनके पास कि ओके वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, प्लीज हेल्प अस आउट. ठीक है, उन पे भी डिटेल पे आऊंगा. बट यस, दिस आर दी प्रोफेसर्स जो पढ़ा रहे हैं, वो ऐसे नॉर्मल प्रोफेसर्स नहीं है. उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को अच्छे से देख लिया है, पूरी छान मार ली है, सब कुछ करके सब जगह फोड़ कर अब आए हैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ाने. ठीक है, द काइंड ऑफ क्वालिटी इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स तुम्हें ऐसी वाली क्वालिटी नहीं मिल रही है आराम से. इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, आईएसआई ने बैचलर्स मास्टर्स ऑफर की. स्टैनफोर्ड, वन ऑफ द बेस्ट स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, प्रिंसटन, वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, वी टॉक अबाउट अदर कॉलेजेस. हार्वर्ड, वन ऑफ द बेस्ट बायोस्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, all of them except ISI, all of them except ISI. मतलब ये समझ लो, ये वो कॉलेजेस हैं अगर इनमें आपकी एडमिशन हो रही है, लाइक फॉर एग्जांपल स्टैनफोर्ड में हर साल पीएचडी के लिए 1 या 2 बच्चे ही होते हैं. इंडिया से अगर एक बच्चा हो रहा है वो आईएसआई का होगा. ठीक है, ध्यान रखना, अगर इंडिया से 0 से ज्यादा बड़ा नंबर अगर एक्सेप्ट हो रहा है, आईएसआई का नाम पक्का आएगा हर साल. इतनी कंसिस्टेंसी कहीं और एग्जिस्ट ही नहीं करती. प्रिंसटन में ऑब्वियसली सीएमआई भी आ जाता है, सीएमआई से बच्चे जाते हैं, आईएसआई बैंगलोर से बच्चे जाते हैं. ठीक है, आईएसआई कोलकाता से बच्चे जाते हैं. ठीक है, हार्वर्ड इज अगेन रोल्स आउट एप्लीकेशंस फॉर आईएसआई कोलकाता एवरी ईयर. एंड नॉट जस्ट दीज कॉलेजेस, और भी बहुत सारे, यू नेम द कॉलेजेस, वहां पे आपके आईएसआई के एलुमनाइज बैठे हुए हैं, पीएचडी कर रहे हैं, पोस्ट डॉक कर रहे हैं, प्रोफेसर्स लगे हुए हैं. ठीक है, दे रिकॉग्नाइज. मिशिगन का एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, बिग डेटा समर इंटर्न, शायद कुछ ऐसा होता है, बीडीएसए नाम से प्रोग्राम होता है इनका. ठीक है, इसमें देयर आर एप्लीकेशंस एक्सेप्टेड फ्रॉम आईएसआई एवरी ईयर. आई एम टेलिंग यू, ये प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो ऑफर भी नहीं होते नॉर्मल जनता को. कीप दिस इन माइंड, ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो नॉर्मली ऑफर भी नहीं होते. आईएसआई से हर साल एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो रही होती है इनमें. ठीक है, ISI has amazing international recognition. Johns Hopkins, JHU, ठीक है, आपके बायोस्टैटिक्स के लिए such a big name. ठीक है, JHU, Johns Hopkins University, such a big name. Every year ISI has people sending there. ठीक है, so again, amazing international recognition when it comes to the universities, when it comes to companies wanting to hire for data analytics. मैथ थोड़ी सी ये कंप्यूटर साइंस में खा जाता है बस. ठीक है, but otherwise the kind of learnings these guys have, unmatchable. ठीक है, उसमें स्ट्रॉन्ग टाइज विद द गवर्नमेंट. अब मैंने ना एक ये मैंने जो पॉइंट रखा है, ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से रखा है, बिकॉज ऑफ द वेरियस थिंग्स व्हिच आई सॉ. बहुत कॉमन था कि मैं ना हॉस्टल से कॉलेज जा रहा हूँ एंड आई विल सी कि कोई ना कोई डिफेंस मिनिस्ट्री की कार खड़ी है.
ठीक है, बीट एयर डिफेंस, बीट द नेवी, बीट आर्मी, ठीक है, ऐसे 8-10 गाड़ियां खड़ी होंगी। गवर्नर के लिए वो ऐसे फ्लीट ऑफ कार्स आ रखा है, ठीक है, तो 8-10-15 गाड़ियां खड़ी ही हैं, ठीक है। तो हर हफ्ते तो ऐसा होगा ही होगा, हर हफ्ते किसी ना किसी एक दिन तो होगा ही होगा, किसी बारी तो ऐसे 2-2 3-3 दिन ऐसे पूरे 5 दिन से गाड़ियां कोई खड़ी रहती थी, ठीक है। तो आई कंसल्टेड सीनियर्स, आई कंसल्टेड पीपल कि ये हो क्या रहा है, ठीक है, ये इतनी गाड़ियां क्यों आती हैं। तो यू नो व्हाट आई गॉट इन रिस्पॉन्स, सो दीज आर द एक्चुअल मिनिस्टर्स, ठीक है, जो, ठीक है, या फिर जो भी उस लेवल पे स्ट्रैटेजीज वगैरह संभालते हैं, दे कंसल्ट द प्रोफेसर्स हियर फॉर देयर वर्क्स। वी हैड दिस प्रोफेसर BKR सर, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल, हर प्रोफेसर की ऐसे बहुत कहानी है, ठीक है। ही यूज्ड टू टेल अस, ठीक है, स्टार्ट कॉम्प्री का कोर्स था हमारा एक, तो ही यूज्ड टू टेल स्टोरीज ऑफ ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस। तो ही यूज्ड टू टेल कि हाउ ही मेट प्रणब मुखर्जी सर, ठीक है, आर एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, हाउ ही यूज्ड टू कॉल हिम प्रणब दा, लाइक इन बंगाली ये दा वर्ड भैया के लिए यूज होता है, ठीक है, ही यूज्ड टू कॉल हिम प्रणब दा, एंड हाउ कि वो ऐसे, एंड जैसे हमारे लिए तो सच अ बिग पर्सन, ठीक है, विल बी सो मच रिस्पेक्टेड एंड डिलाइटेड टू मीट सच अ पर्सन। ही यूज्ड टू कॉल हिम कि ऐसे मैं उनके घर जाता था, हम डिस्कस करते थे ओवर टी डिफरेंट थिंग्स। ही यूज्ड टू कॉन्टैक्ट गवर्नर्स, उनको कोई आइडिया आएगा, दे वांट टू गेट इट इंप्लीमेंटेड, वो गवर्नर्स के पास, वो गवर्नर को बुला लेंगे, ठीक है, फॉर अ कप ऑफ टी एंड दे विल मीट, ठीक है। ही हैड टाइज विद RBI, उन्होंने RBI के साथ काम किया है, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर अनुपम खेर सर, सच अ बिग नेम इन दी सिनेमा, ठीक है। ही टोल्ड मी कि BKR सर को एक बार अपने कुछ बच्चों से मिलवाना था, ही वॉज वेरी मच मोटिवेटेड कि हाँ कि वो कुछ काम कर रहे थे और उसमें अनुपम खेर सर हेल्प कर सकते थे, ठीक है। तो ही कॉल्ड हिम, मतलब मुझे जब वो स्टोरी बता रहे थे, मुझे वो ही वाज कॉल्ड रेफरिंग हिम अनुपम दा, ठीक है। तो मैं तो समझ ही नहीं पाया कि ही वाज रेफरिंग टू हिम फॉर एटलीस्ट 2-3 लाइन्स, बाद में समझ आया, ठीक है। उसके बाद एन मेनी पॉसिबिलिटीज ही, ठीक है, एंड दिस इज जस्ट वन पर्सन, ठीक है। तुम फील्ड का नाम लो, आपके क्रिकेट में जो इतने स्टैटिस्टिक्स जो यूज होती है, जो आप देखते हो ना हर टाइप का स्टैटिस्टिक डाला हुआ है, उसकी कितनी जो तुम्हारी टॉक्स हैं, ठीक है, जो वो जब इनको इंप्लीमेंट करना था, उनमें प्रोफेसर्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग्स, ठीक है। एंड मतलब मैं बोलता हुआ जाऊं खत्म ही नहीं होगा, इतने एप्लीकेशन। आपकी क्रिप्टोलॉजी का बेस जो है ISI में इतना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जो आपका फ्यूचर है, क्रिप्टो करेंसी इज नॉट फेमस बिकॉज ऑफ द करेंसी बट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी अंडरलाइंग इट, और जो टेक्नोलॉजी के पीछे मैथ्स है उसमें बहुत बड़ा रोल है क्रिप्टोलॉजी, ठीक है। तो क्रिप्टोलॉजी में देयर आर डिपार्टमेंट्स इन ISI जो इन चीजों पे काम कर रहे हैं, ठीक है। मेरा खुद का प्रोजेक्ट बात करोगे, माय प्रोजेक्ट इन द फाइनल ईयर वाज ऑन दी क्या कहते हैं ये, ठीक है, क्रिप्टोलॉजी पे ही था। तो उसमें हमने एक नया वोटिंग सिस्टम बनाया था, ठीक है, यूजिंग दैट क्रिप्टोलॉजी, ठीक है। अगेन प्रोफेसर्स की बैकिंग थी टू हेल्प, ठीक है। मेरे जो दोस्तों का, एक और दोस्तों का जो ग्रुप था, उन्होंने जो प्रोजेक्ट किया था, उनकी रिपोर्ट तो इतनी पसंद आई थी प्रोफेसर्स को दैट इट वाज एक्चुअली सेंट, दोस फाइंडिंग्स, दोस एनालिसिस वाज एक्चुअली सेंट टू द गवर्नमेंट। एंड मेरा वो जो ग्रुप था फ्रेंड्स का, वो आगे गए थे टू एक्चुअली present those things to the government. Strong ties with the government, such strong ties they have. उसके बाद प्लेसमेंट्स एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, भाई ये तो कमी नहीं है। प्लेसमेंट्स एवरी ईयर ग्रेटर देन 10 lakhs मिनिमम, ठीक है। नंबर्स हमेशा इससे ऊपर रहेगा। रिसर्च में तुम्हें बताया, जो कॉलेजेस दिखाए, सारे के सारे कॉलेजेस ऑफरिंग द सीट्स टू द किड्स, ठीक है। प्लेसमेंट्स भाई 10 LPA ऊपर रहेगा, दे कैन गो एज हाई एज 40, 50, 60, कोई बड़ी बात नहीं है जाना, ठीक है। तो तुम्हारा फ्यूचर इन एनी वे इज सिक्योर, तुम बेसिक मेहनत भी करोगे, ठीक है, तुम्हें मिलेगी ये अपॉर्चुनिटीज। दीज आर दी ऑफरिंग्स ऑफ ISI, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग बाकी कॉलेजेस ऑफर ये नहीं करते, बट आई एम टेलिंग यू, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट मैथ्स में है, स्टार्ट्स में है, इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज तुम्हें नहीं मिलने वाली इंडिया में, ठीक है। फॉरेन में भी इसके इक्विवेलेंट तो नहीं मिलेंगी, मुश्किल होगी करने में, ठीक है। एंड यस, दिस इज व्हाट ISI ऑफर्स, एंड इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दीज कॉलेजेस, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दोज विद अस, ठीक है, सो दीज आर आवर कोर्सेज जो तुम्हारा 25 जून को स्टार्ट हो रहा है, टारगेटिंग ISI 2026। दिस इज द प्राइस, दीज आर द डिटेल्स, ठीक है। तुमने कोई और वीडियो देखी होगी, उसमें डिटेल्स अच्छे से एक्सप्लेन भी की हुई है, यू कैन वॉच, ठीक है। उसके बाद FMM हो गया कोर्स हमारा, ये तुम्हारे 27 का टारगेट कर रहा है। assumption is only going to be your 10th basics, इतना आता है तो तुम्हारा JEE मैथ्स, मेंस, एडवांस, बीट तुम्हारा ISI, CMI, IOQM, RMO बेसिक सब कुछ इस बैच में कवर हो रहा होगा। 24,000 का लॉन्ग टर्म बैच है। तुम 8th क्लास में हो,
फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये आना चाहिए, 10th NCERT तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। दीज आर द डिटेल्स ऑफ दिस बैच एंड लेट्स से तुम्हें 11th वाला पार्ट करना है तो उसके लिए वी हैव दिस वन, ठीक है। दीज आर दी अगेन डिटेल्स। ये 16 जून से स्टार्ट हो रहा है, 16 जून से स्टार्ट हो रहा है, ये डिटेल्स हैं। एंड ओके ये तो नहीं, एंड अगर तुम्हें है कि यार सर टाइम नहीं है मेरे पास बट मुझे ओलंपियाड वाले टॉपिक्स करने बिकॉज ISI में वो आते हैं, IUQM में भी आते हैं, तो यू कैन हैव दिस बैच। ये आपके मंडे वेडनेसडे रात को होगा, सिर्फ आपके ओलंपियाड टॉपिक से कवर करा देगा जो आपके जेई से हटके होते हैं। एंड अगेन प्राइस है 6000। एंड अगेन फॉर सच डिटेल्स, फॉर सच सेशंस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वेदांत ओलंपियाड स्कूल।